हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की स्पेशल वीडियो, आज वैलेंटाइंस डे है और मैंने बोला था कि आज के दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं अपनी लव स्टोरी शेयर करूंगी। तो इन्हें तो आप जानते ही हो, इनका नाम है प्रकाश, मेरे हस्बैंड। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेज आए कि आप अपनी लव स्टोरी शेयर करें। तो मैंने बोला था हाँ करूँगी, मैं फेब में करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है जब हम आपको अपनी लव स्टोरी सुनाएंगे। तो शुरुआत करो, तुम करोगे मैं करूँ? तुम करो। नहीं, मैं करता हूँ। मैंने देखा था ना सबसे पहले तुम्हें। हाँ। सबसे पहले मैंने देखा था कॉलेज में, तो ये पता नहीं कुछ था, कुछ हुआ होगा, परेशान हो रही थी तो रो रही थी। तो फिर तो मैंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, मतलब ऐसी मैं थोड़ा मैं सीनियर था वैसे ही, मतलब मैंने तो खैर लड़की देख, मतलब मैंने देखा खाली कि कोई लड़की रो रही है। तो फिर मैंने गया तो मैंने पूछा कि कौन है। तो फिर ये था, मैं पता नहीं कुछ शायद कुछ समझ में आएगा, ये किसी ने आवाज़ लगाई, ये उठ के चल दी। और मैं सोच रहा मेरे साथ एक वो लड़का था, वो मुझे कह रहा कोई नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा। तो फिर ऐसा हुआ था, तो बस फिर ये कट गया था, मतलब मेरा, फिर ये चले गई थी। तो फिर जाने के बाद तब तो खैर कुछ नहीं, फिर बाद में फिर एक बार और, फिर उस समय चुनाव का टाइम था। तो फिर बाद में फिर एक बार चुनाव के लिए वो जो मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, मैं उसके साथ था, तो तब हम पिच कर रहे थे ऐसे चुनाव के लिए, ऐसी बातें कर रहे थे, खैर सब लोगों से दोस्ती यारी बढ़ा रहे थे। तो तब ये वहाँ पे थी, तो ऐसे कुछ शेरो शायरी वाला चल रहा था, मैं शेरो शायरी थोड़ी कर रहा था, मतलब तब सुन रहा था, तो करता था मैं ऐसी, बीच बीच में कुछ भी बात बोल देता था। तो वहाँ पे फिर इन्होंने पहली बार, फिर तब इन्होंने मुझे नोटिस किया था। तब मैंने, खैर मैंने नोटिस कर लिया था कि ये वही लड़की है। तो हाँ फिर खैर तब मैंने इतना उससे नहीं देखा था, ध्यान नहीं दिया था कि वैसा वाला सीन कि, तो वहाँ पे फिर पहली बार हुआ था मेरा। और इनका वाला भी मैंने बता दिया कि वहाँ पे वो शेरा शायरी वाला सीन हम था। 2013 में, हाँ 2013 में हम मिले थे कॉलेज टाइम में। और पहले प्रकाश ने मुझे देखा था, जैसे कि प्रकाश ने बताया, ये वाली स्टोरी मुझे नहीं पता, ये मुझे बाद में पता चली। मेरा वाला जो है सबसे पहले, हाँ जब इलेक्शन का टाइम था ना कॉलेज में, तो उस टाइम पे हमारा लेक्चर फ्री था, तो हम साथ में बैठते थे सारे। तो तब प्रकाश मेरे फ्रेंड के, मतलब मेरे जो फ्रेंड थे ना उनके फ्रेंड थे। तो फिर वो सामने आए और बातें बातें हम ऐसे ही कर रहे थे। तो प्रकाश ने ना बहुत ही प्यारी प्यारी सी शायरी ऐसे सुनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ध्यान जाता है ना जैसे, तो तब मेरा ध्यान गया। मैंने कहा लड़का बड़ा प्यारा सा है और बड़ी प्यारी प्यारी शायरी भी सुना रहा है। फिर प्रकाश ने भी नेल पेंट की तारीफ की थी। तो ऐसे ही बस, फिर तब मेरा थोड़ा ध्यान गया, फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा कि बहुत ही क्यूट सा लड़का है। उसके बाद फिर बार बार हम लोग मिले, नॉर्मल ऐसे ही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्रकाश को देखना ना। तो तब मैंने नोटिस किया था फर्स्ट टाइम, उससे पहले प्रकाश ने नोटिस किया था, वो मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ था। हाँ मैं उस टाइम पे ना एक बार मुझे याद है कि पता नहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरी फ्रेंड भी नहीं आई थी तब, बेस्ट फ्रेंड कॉलेज में, और मैं बैठी हुई थी और मैं बड़ी परेशान सी थी, मैं रोने लग गई थी उस टाइम पे। तो तब प्रकाश सामने से आया, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कौन है, मैं वैसी परेशान। तो कोई आया पूछने, मैंने कुछ नहीं, ऐसे करके मैं चले गई उठ के अपने फ्रेंड्स के पास। ध्यान भी नहीं दिया था तुमने? हाँ सुना ही मैंने नहीं था ध्यान शायद, भी शायद नहीं सुना ही दिया, नहीं था नहीं मैंने मेरे सुना को। था, मैंने अच्छा। देखा था हाँ। पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि कौन है, क्योंकि उस वक्त पे मेरा दिमाग था नहीं उस चीज में, तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी, मैंने ऐसे ही बस उठ के चल दी। भाव बिंदिया भाई साहब। तो ये हुआ था पहली बार वाला, ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। और उसके बाद बस उसके बाद तो फिर धीरे धीरे करते फिर ऐसे बस। अच्छा हाँ, फिर इलेक्शन के टाइम पे जब वो होता है, इलेक्शन के टाइम पे था वो, नहीं नहीं, एनुअल एनुअल फंक्शन था। फंक्शन था। एनुअल फंक्शन पे फिर मतलब सब ऐसे ही घर के कपड़ों में आ रखे थे, तैयार तैयार होके, और तब ऐसा सीन था। तब फिर मैंने फिर तब हुई थी अच्छे से बात, जब साथ में बात हुई थी, फिर नंबर शेयर हुए थे उस दिन। फिर वहाँ से नंबर शेयर हुए, फिर वहाँ से हम दोनों बात करते रहे, ये वो, मतलब फिर थोड़ी बहुत बातें होती रही फ़ोन पे शाम को। बल्कि मैंने नंबर देते, मैंने काफ़ी लोगों को नंबर देते, उसमें चुनाव का टाइम है, 3-4 लड़कियों को नंबर देते थे, तो मुझे पता ही नहीं किसका फोन, किसका नंबर, किसका मैसेज आया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसी बात हुई, पता चला कि अच्छा ऐसा वाला सीन मुझे है। तब तक प्रकाश ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। तो मेरा ध्यान ना प्रकाश के ऊपर ही रहता था हमेशा कॉलेज में ना, जहाँ भी मतलब कहीं पे भी मैं खड़ी हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कहाँ खड़ा है प्रकाश, वहाँ पे देख रही हूँ, फिर ऐसी ही बातें करने की, फिर वहीं देख फोटो रही हूँ। दिखाएंगे हम आपको, कहीं अगर मिलेगी तो लगा देंगे वो वाली, हाँ। जो जब मिले थे वहाँ पे फोटो भी खिंचाई थी ऐसी, कॉलेज उस टाइम में सबके साथ खिंचाई थी, तो वो वाला सीन था। तो वो हमारी फर्स्ट फोटो थी उस टाइम पे, प्रकाश भी बहुत पतले से थे, मैं भी कैसी थी हाँ वही, अब कॉलेज देखते हैं टाइम ना में। वो फोटो सड़ी सी हमारी।
वो हमारी पहली फोटो थी और उसके बाद फिर हमारी मतलब ये है कि सीरियस बातें शुरू हुई फिर थी। वहाँ से बातें खैर उस दिन तो नंबर ही चेंज हुआ था, फिर उसके बाद बातें शुरू हुई थी बस। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर शायद कॉलेज बंद करके शायद दोबारा खुले थे या ऐसा कुछ था, तो फिर वहाँ पे तब मैंने प्रपोज किया था शायद, तब उसको कॉलेज खुल रहे थे शायद तब दोबारा। हाँ, उससे पहले हमारी ऐसी बातें होती रही फ़ोन पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे प्रकाश। तो पहले तो नॉर्मली ऐसी बातें होती थी और कैसे हो ये वो। उसके बाद फिर जब कॉलेज में आते थे तो मेरा ध्यान प्रकाश के ऊपर रहता था, कुछ भी कर रहे हो प्रकाश के पास ध्यान रहता था। मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ और जो नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है उसके बीच में जो टाइम है तब मैं भाग भाग के जाते एक दूसरे हाँ को देखते वो थे, अलग हाय है, हेलो करते थे और फिर वो अपने टाइम अपने ही क्लास अलग है। में। तो फिर एक बारी और क्या, अच्छा वहाँ पे फिर प्रपोज किया था, कुछ फूल फाल कुछ नहीं दिया, तो इसका ऐसा था कि मेरे को प्रपोज नहीं करा, अच्छे से कुछ लाइनें बोलो ये वो करके। तो खैर तब भी वहाँ प्रपोज करा था, लाइन में बोली थी एक आध, तो फिर कोई नहीं। फिर उसके बाद फिर मैंने कि रोज़ नहीं दिया था, फिर इसके उनमें ये था। फिर एक बार कहीं हम गए जो घूमने जा रखे थे, ऐसे बैठे थे, तो वहाँ रोज़ छुपा के ला रखा था, शायद वैलेंटाइन डे का था शायद वो भी, वैलेंटाइंस था है ना शायद वो उस भी। दिन। हाँ, तो मैं रोज़ ला रखा था ऐसे ना, एक इस वाले जैकेट में फंसा के, एक इस वाले हाथ में, एक इस वाले हाथ में जैकेट था। सर्दियों का टाइम था, यही सब टाइम रहता है सर्दियों का था उस समय, तो जैकेट में ऐसे लगा रखा था और एक आध और रखे हुए थे ऐसे जैकेट के अंदर, ऐसी हुडी में मतलब। तो मैंने फिर एक निकाला, फिर ऐसे करके दिया, फिर जैसे मैं घुटनों के बल बैठा दिया, तो ये बस इसने पकड़ लिया और खुश हो गई। फिर मैंने कहा मैं वैसे दे के बोलने वाला था, तो फिर मैंने दूसरा हाथ से निकाला, फिर उन्होंने कहा दो, फिर तीन, वो वाली फोटो भी है मेरे पास शायद मैं दिखाऊंगा। हाँ, वो वाली भी है। वो 3-4 दिए भाई साहब उस दिन बोलने। फिर मैंने कहा शाम को जाके बोला, मैंने कहा मैं कुछ बोलने वाला था तो तुमने सारे ले लिए। मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रखा था ना, तो प्रकाश जैसे ही फूल मेरे सामने किया मैंने चुपचाप ले, मुझे क्या पता कि तुम कुछ बोलने वाले हो। तो ऐसा था, मैंने सोचा कि उस टाइम तो हुआ नहीं था, तो अब इसे करता हूँ प्रपोज अच्छे से, तो तब वहाँ पे भी ऐसा हो गया था। तो प्रकाश को पहले से पता था कि मैं हाँ करूंगी, क्योंकि मैं हाँ बिल्कुल मतलब तो प्रकाश के बातें लिए हो जाती पागल हैं थी। फ़ोन पे, आपको पता ही है कि जब जैसे मतलब आप फ़ोन में बातें होने लगती है, पता चल जाता है कि हाँ भाई, कि वो वाला होता है कि मुझे भी कुछ बात करनी है, मुझे कुछ बात करनी है, कुछ खास बात करनी है ऐसे करके। तो वो समझ ही गया था मैं कि पहले आप करो ऐसे वाला हो गया था। फिर मैं समझ ही गया था कि फिर मैंने कहा प्रपोज हो सकता है, तो फिर मैंने मतलब वो रहता है ना कि रिजेक्शन ना हो, तो रिजेक्शन के डर से मैंने पहले पता कर लिया था, मैंने थोड़ा बहुत मतलब उसके बाद ही करा, मतलब काफ़ी लंबा कह रहा मैं समझ गए थे, पर यह है कि काफ़ी लंबे बाद ही, तो फिर अब थोड़ा रुक के ही फिर तब करा था। तो ये था तब। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर शादी का टाइम आया। हाँ, हमारा मतलब ग्रेजुएशन हमने काफ़ी साल की, चली। हाँ। उसके बाद फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारी कंप्लीट हो गई थी और फिर क्या हुआ, फिर 2 साल मैंने उसी कॉलेज में पढ़ाया भी, 2 साल। हाँ, तो ये है कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो मेरे घर से थोड़ा प्रेशर था कि शादी करनी है और लड़के देख रहे हैं ये सब। मैं सोच रहा था कि यार कुछ करके ही हो जाए, अभी करा नहीं था क्योंकि नौकरी नहीं कर रहा था कहीं भी, तो ऐसे में सोच रहा था कुछ हो जाए, अच्छा काम लग जाए तब उसकी बात करूँ तब, लेकिन फिर घर से प्रेशर था, तो फिर जैसे तैसे करके फिर मनाना शुरू करा। तो 1 साल तो घर वालों को मनाने में हाँ, निकल गया। कम से कम 1 साल। फिर मैंने बोला कि तुम बात करो घर में और मतलब जल्दी से करो क्योंकि टाइम लगता है मनाने में। और वो 2013 से स्टार्ट हुआ था, 2013 में मार्च में, हाँ मार्च में स्टार्ट हुआ और हमारा रिलेशन। और तब से कितने साल हो गए, 2019 में फिर घर में बात की थी, है ना तुमने। तो मैंने कहा कि घर में बात करो, मुझे शादी करनी है। तो मेरा तो पहले से क्लियर था कि मुझे शादी करनी है और मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। तो 2019 में प्रकाश ने घर में बात की तो घर वालों ने मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट अलग अलग थी। तो प्रकाश गढ़वाली है तो ये चाहते थे इनके घर वाले की गढ़वालियों में ही शादी हो हर कोई हमारे जाता घर। है यार, हर कोई ऐसे सोचता है, बस ये है कि अब हो रही है, लेकिन फिर भी लोग बागों के दिमाग में रहता ही है कि जो अपने में हो, ऐसा कुछ हाँ, रहता वो ही है। चाहते थे गढ़वाली बहू ही घर में आए, तो ऐसा वाला था। तो पता था हमें कि वो नहीं मानेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमें पता था कि बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी बहुत सारे, पड़ेंगी। और बात करते हुए सोचना पड़ता था कि आज बात करनी है, ऐसे करके पूरा प्रेशर रहता था पूरे दिन का। फिर रात को इसका फोन आता था कि क्या बात हुई, ऐसे करके। भाई साहब वो भी अलग ही टाइम था, टेंशन वाला। क्योंकि हमें पता था कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है, क्योंकि हमने इतना सारा टाइम एक साथ बिताया है ना, इतने सारे साल। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक नहीं लोगों के रिलेशन चलते हैं और नहीं मैंने भी ऐसे सोच सोचा था मिलती है। शुरू में, मैंने सोचा था कहाँ चलता है, किसके रिलेशन चलता है। उस समय तो यही पता था, 12वीं से तुरंत करके आए थे, तो मतलब यही था दिमाग में कि कहाँ ही किसी के रिलेशन टिकते हैं, मुश्किल से 6 महीने 1 साल, वो बड़ी बात होती थी उस समय। 1 साल भी किसी का सुन लिया कि टिकता है, तो मैं ऐसे ही सोचा मैंने कि कहाँ टिकते हैं रिलेशन यार, ऐसे ऐसे सोच गया। तो फिर बस करते करते फिर पता ही नहीं चला
हमें कब टाइम का निकल गया। पता नहीं चला ना, हमारी पूरी ग्रेजुएशन हमने साथ में की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में की, उसके बाद भी 2 साल, तो बहुत टाइम। एमए में फिर तुम जाती थी, तो एमए में फिर तुम जा रही थी नहीं, हाँ, या टीचिंग के भी बल्कि जाती थी, तो मैं बाद में ना कभी उस पर गाड़ी रहती थी कभी नहीं रहती, तो मैं लेके आता था, तो मेरे साथ स्कूटर पे भी जाती थी, ये स्कूटर था, स्कूटर पे भी कभी एक आध बार मैं घर छोड़ने गया, मुझे हाँ, लेके अच्छी भाई, वो वाली इतना खराब सा वो स्कूटर वाला था था वो। वो स्कूटर पे, मतलब तुम समझ रहे हो, ये वो वाली लड़की है जो स्कूटर पे भी रही है मेरे साथ। हाँ वो, स्कूटर था सबसे खराब, और तो कुछ नहीं लाया था मैं, हाँ कोई आ वही गया। था। 2019 में, हम्म, 2019 में घर में बात करनी शुरू की प्रकाश ने, और मेरा ये था कि मैं लास्ट में बात करूंगी जब प्रकाश के हाँ घर वाले मान जाएंगे, हाँ, उसके मतलब बाद लड़की का थोड़ा वो सोच के था हमने आया कि इसके घर में भी बताना सही नहीं है, ऐसे वैसे करके कि कि फिर मैं मान लो मैं अपने घर में बताऊं तो फिर फिर वो, प्रेशराइज करेंगे घर वाले, इसके भी कुछ ज़्यादा बोल दें, मतलब पैसे तो था नहीं ऐसा कुछ, पर क्या बताओ कुछ भी हो सकता है हाँ घरों का फिर सीन। वो कहेंगे कि चलो ठीक है, कौन है लड़का, बताओ, मिलवाओ, बात कराओ, ये सब। तो मैं कैसे करवाती, क्योंकि इनके घर में तो कोई मान ही नहीं रहा था। तो फिर हमने ये डिसाइड किया था, पहले प्रकाश के घर में बात करेंगे, जब वो मान जाएंगे उसके बाद फिर मेरे घर में बात करेंगे, ये वाला था। तो मैं ऐसे ही करते करते फिर काफ़ी टाइम हुआ, मान नहीं रहे थे घर वाले, फिर जैसे जैसे करके मनाया, साम दाम दंड पे सारे अपनाए हमने। हाँ फिर मतलब इसके पूरा बाद साल, मतलब हमें हाँ केवल एक मनाने में साल लग गया, वो टेंशन वाला, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला टाइम था। और साफ मना कर दिया था उन्होंने कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ। फिर प्रकाश ने एक बार बात की, फिर 2 बार की, फिर तीसरी बार की, फिर कई मैंने बार फिर करते रहे, फिर ऐसे ही मैं समझाता रहा कुछ कुछ चीज़ें कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कौन पूछ रहा आजकल, ये वो, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करिए, कम खाएगी, जो भी था, मतलब ऐसे करके जो भी साम नाम सब दंड पे सब लगाया हमने। फिर जब प्रकाश के घर वाले मान गए, तो मान के आ गए, उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं, ऐसे करके। तो उसके बाद फिर मुझे अपने घर में बात करनी थी, फिर मैंने घर में बात की सबसे पहले अपने भाई बहनों से, और उसके बाद फिर मम्मी से, फिर सबसे लास्ट में पापा से बात की। नहीं, अब मैं गया, मुझे बुलाया इसने कि घर में बात करने आओ, मैं शायद ऐसे ही आ रहा था किसी काम से, और इसने कहा घर में आ जाओ बात कर लो। अच्छा नहीं, उस टाइम पे फिर वो भी तो था बीच में, जब तुम्हारे पापा वाला वो हुआ था, तो फिर पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो वहाँ हाँ, मैं पापा का इंट्रोड्यूस हुआ था, एक्सीडेंट हुआ वहाँ था। इंट्रोड्यूस हाँ, हुआ था घर मेरे वालों से पापा का इनके। एक्सीडेंट हो गया था बीच में, तो तब ये है कि तब काफी, हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ा हम थे, तो वहाँ से घर वालों ने हमने देख लिया था कि चलो भाई ये कॉलेज का दोस्त है, या ये वो है, हाँ ये हेल्प मेरे करा रहा है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए थे जो कि पापा को देखने भी आए थे और घर भी आए देखने, तो उनमें से एक प्रकाश भी था, तो मैंने कहा चलो ठीक तो है। उन्हें ऐसे पता था कि चलो तो है कम कोई से कम कि उन्होंने वाला देखा चश्मे हुआ वाला था लड़का, प्रकाश को। मतलब हाँ, ऐसे पता था उन्हें। प्रकाश चश्मा लगाता था, उन्हें ये पता चश्मे वाला लड़का। तो फिर ऐसे ऐसे करके पता था, तो हाँ, जब मैंने मम्मी को बता दिया था ना तुम्हारे तुमने बारे कहा में, था ऐसे ही आ जाओ, तुमने फिर बाद में बोला ही बात कर लो, अब घर में आ गया, ऐसे करके कुछ था, अरे पता चलो नहीं क्या था, ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही बुला लूंगी मैं तुम्हें अपने घर। पता नहीं क्या था सीन, मुझे तो ऐसे कुछ याद आ रहा है, मैं नहीं, शायद ठीक से प्रिपेयर नहीं था, या पता नहीं क्या सीन था। तुम प्रिपेयर थे, तुम्हें मैंने घर में बात करने के लिए बुलाया। जब मम्मी को मैंने बता दिया, तो मम्मी ने कहा कौन है लड़का, कैसा है, और उसे घर बुला ले बात करने के लिए, वो बात करेगा। तो तब मैंने तुम्हें बोला, तब तुम घर पे आए थे, पता नहीं और कुछ तब अजीब सा प्रकाश था, ने मैं बात शायद की। के तैयार नहीं था, और इसने ऐसे ही बोला, मैं रास्ते से आ रहे थे हम, शायद कहीं जाना था हमें, तो लाने के लिए, तो फिर वो पता नहीं क्या करवाया इनने वहाँ। जबरदस्ती, हाँ, ऐसा तुम्हें कुछ था पहले से भाई, पता था, ऐसा था, जबरदस्ती मुझे ऐसा तो था। ऐसे ही लग रहा है। हाँ, तुम्हें यूं ही लग रहा है। मुझे तुमने वहाँ बिठवाया सबके सामने, और वो उंगलियां उंगलियां दिखा रहे थे, ऐसे करके उंगलियां, ये कितनी उंगलियां हैं, ऐसे ऐसे मम्मी टेस्ट ले रही थी। छी भाई। तो तुम्हें पहले से मैंने बता दिया था, ठीक है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा। और इसकी दोनों बहनें भाई साहब, उनसे कह रहे, मैं मेरे से पहले से बात थी, वो दोनों बहनें बगल बगल में बैठ के सुन रही कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कैसे बात करेंगे, ऐसे करके। तो भाई वो बहुत बुरा था, मैं फंसा हुआ अकेला, मैं अकेला, ना कोई दोस्त मेरे साथ कुछ थी। अच्छा, ऐसे ही। तो ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी कोई क्लास थोड़ी ना गया, कुछ ऐसा फिलहाल ढूंढा पूछा, प्यार से ही तो उन्होंने बात की तुमसे। प्यार से तो बात करी, हाँ मतलब करी तो प्यार से ही बात, मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं। वो भाई साहब बहुत, कैसे बात करेगा यार, कोई कैसे मांगता है हाथ, मैं मतलब प्रिपेयर नहीं था, मतलब मैं बात करने के लिए, बस ऐसा था कि चलो बात करनी है, शायद ऐसा कुछ सीन रहा होगा, मैं सोचा नहीं था कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो ऐसा फिर था। घर में बात की, मेरे घर में बात की, तो मेरी मम्मी को वैसे ज़्यादा पसंद नहीं था ये रिश्ता, क्योंकि मम्मी चाहती थी कि गवर्नमेंट जॉब वाले से ही मेरी शादी हो। हर कोई चाहता है, तो ये था। पर फिर मैंने समझाया कि प्रकाश जैसा इस लड़का। लड़के में पोटेंशियल है। फिर मैंने कहा कि नहीं मम्मी, प्रकाश बहुत सही है, अच्छा लड़का है। और क्या क्या बोला था मैंने, मुझे पता भी नहीं, मैंने पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है, मैंने
बहुत मनाया कि नहीं बहुत अच्छा है और वो मुझे खुश रखेगा, मैं बहुत खुश रहूँगी, ये सब कर करके मैंने मनाया, तो उन्होंने चलो हाँ कर दी कि ठीक है। फिर जैसे ही फाइनली फिर जैसे तैसे करके मान ही गए थे। फिर उसके बाद बस फिर शादी के लिए भी सब कुछ सही था, तो फिर वो लॉकडाउन लग गया। वहाँ तो किस्मत ही ऐसी हाँ, है। तो फिर हमारी शादी 2020 में 20 फेब में हमारी सगाई हुई थी। हाँ। और उसके बाद फिर डिसाइड हुआ था 16 अप्रैल की हमारी शादी 2020 में, तो ये डिसाइड हो गया था और हमने कार्ड वार्ड भी छपवा लिए थे। तो मार्च से ही शुरू हो गया था, बल्कि हाँ, 31 मार्च मार्च में 31 मार्च या 28 30 मार्च ऐसे में कुछ फिर मार्च में लॉकडाउन फिर हो गया लॉकडाउन था। स्टार्ट हो, पहला पहला लॉकडाउन लग गया था। पहला लॉकडाउन, हाँ। तो फिर अब बस शादी फिर उसके कैसे बाद करते? करते करते फिर अच्छा वो खुले थे। फिर उसके बाद फिर जाके कब हुई थी? शादी हमारी डिले हो गई थी। फिर हम सोच रहे थे कि कब एक दो बार करेंगे। बढ़ी, मतलब आगे हाँ, डेट भी एक तो दो बार आगे फिर बढ़ी। फाइनली मम्मी तो ये कह रही थी कि इस साल के एंड में करेंगे फिर। तो पर हमारा ये था कि जैसे कैसे करके हो जाए एक बार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मन बदलने में टाइम नहीं लगता है, जैसे करके जैसे तैसे करके हाँ की है इन्होंने, तो बस फटाफट शादी हो जाए। तो बस तो फिर उसके हमारी शादी 29 जून की, जून में हुई फिर। हाँ 29 जून की हमारी शादी हुई और लॉकडाउन में हमने शादी की। और तब मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मेरा ऐसा था कि मैंने इतने साल तक कोई मंदिर, कोई भगवान, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ मैंने प्रार्थना न की हो कि मेरी शादी बस प्रकाश से हो और बस शादी हो जाए। यही मांगा था कि बस जैसे तैसे करके शादी हो जाए किसी भी तरह से, और जैसे तैसे करके ही हुई हमारी। हाँ बस हो ही गई जैसे हाँ। भी। फिर बस फिर आज यहाँ पे। हाँ, तो बस फिर शादी हुई। फिर ये है कि उन्हें थोड़ा डर था कि घर वाले कैसा बिहेव करेंगे, जो कि उनके बाद में सच हुआ। तो पहले मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि ससुराल वाले हर किसी को परेशान करते ही हैं, तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ी बहुत थी कि हाँ भाई कोई बात नहीं, सह लेंगे इतना भी। पर जो जो हुआ मेरे साथ शादी के बाद, बहुत बुरा। तो चलो वो फिर मैं कभी और बताऊंगी, पर अभी केवल लव स्टोरी की बात है। तो इस तरह से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई 2013 में, और 2020 तो आज ये है कि में, आज हम अलग रह रहे हैं, वहाँ से ये वो हाँ, बाकी कभी और बताएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, तो इसलिए फिर हमें अलग होना पड़ा और इसलिए हम अलग रह रहे हैं। पर ये था कि हम लोग मतलब, बल्कि अलग रह गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पैरों पे खड़े, अपने अपने आप से सब कुछ करा, सब कुछ जोड़ा, सारा सामान एक एक करके जैसे घोंसला बनाते चिड़िया, वैसा कुछ फील हो रहा है। हाँ, है एक ना? एक और अब करके। पास भी बहुत आ गए हम, मतलब जैसा थे, बल्कि मतलब रिलेशन में जैसे भी थे हम, बल्कि बाहर तो लड़ाइयाँ होती रहती थी, यहाँ लेकिन मतलब बिल्कुल और ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ लगता है। हाँ, तो ऐसा सीन है कुछ। तो अभी तो बहुत अच्छा, ऐसे मतलब अच्छा बहुत लगता है। हमारा जो डिसीजन था ना वो बहुत सही था एक दूसरे को लेके, हर चीज़ में लेके, क्योंकि प्रकाश बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है। और मैं अगर यूट्यूबर भी बनी हूँ, मेरा जो फर्स्ट चैनल है इज़ टीचिंग, उसके लिए मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिला, वो मेरी शादी को कुछ महीने, 1-1.5 महीने बाद ही आ गया था। शादी के बाद आया था, हाँ, हाँ, मतलब हो गए थे पहले ही, पर हाँ, आया मेरे बाद में था 1 वो। लाख पहले ही सब्सक्राइबर हो गए थे, पर क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन की वजह से वो बाहर से आता है ना, देश के बाहर से, तो देश के बाहर से आने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए शादी के बाद वो मुझे मिला। और वो सब केवल प्रकाश की वजह से मिला, क्योंकि प्रकाश ने ही मुझे बोला था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। बल्कि मुझे तो विश्वास ही नहीं था, मुझे डर लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, पर प्रकाश ने ही ज़बरदस्ती मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया। इसके आने लग गए थे, अच्छे व्यूज़ आने लगे थे, मतलब किसी पे 100-200 ऐसे व्यूज़ आने लग गए थे शुरू में। मतलब मुझे पता था कि इसकी यूट्यूब की पावर, तो इसे पता नहीं था। मैं कहता मैं मेरे अगर ऐसी वीडियोज़ भी आ जाए, मतलब फिर ज़्यादा भी आ गए थे, तो किसी 1K भी आ गए थे, ऐसे आ गए थे, एक आध वीडियो कुछ चल गई थी, तो मैंने कहा ऐसे आ जाए तो मैंने रातों को नींद ना आए मेरे को। अगर ऐसे किसी की वीडियो चल जाए, मैंने कहा फिर ये ध्यान नहीं दे रही है, कहती कौन करेगा इतनी मेहनत, मैं स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा रही थी, कह रही कौन करेगा इतनी हाँ, तब मेहनत। प्रेशर था ना, मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी और मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ था कॉलेज में, तभी मैंने कॉलेज कंप्लीट किया था, उसके बाद ही फिर सीधा कॉलेज में गई मैं। और तब पूरा दिन तो मैं कॉलेज में रहती थी, उसके बाद घर आके फिर मैं अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर करती थी। तो वो प्रिपरेशन के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, पढ़ना पड़ता
था मुझे बहुत ज़्यादा, तो जो उतना टाइम नहीं मिलता था। हाँ, जो पढ़ाता होगा उसे समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। हाँ, और क्योंकि काफ़ी शुरुआत प्रेशर में ही रहती थी, मतलब मुझे ही पता है, मैं बात करता था तो काफ़ी प्रेशर में रहती थी कि भाई बच्चों का लेक्चर है ये बनना, मतलब वहाँ के लेक्चर, वहाँ के पहले तक तो हम जितनी बात करते थे कि लेक्चर छूट गया तुरंत मिलने जा रहे हैं, लेकिन जब लेक्चर छूटते थे इसके तो इसको अपना ही टाइम नहीं रहता था खाने का भी, हाँ, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि पढ़ना होता है अगले लेक्चर का, या कौन से बच्चे क्या पूछ लेंगे आज या वो सब। तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके जाना पड़ता था कि भाई क्योंकि बड़े स्कूल बच्चे के हैं। बच्चे तो है नहीं हो कि कुछ भी बता दिया, ये बेटा कल कल पता चलेगा। वहाँ तो सब मजाक उड़ाते हैं, अगर किसी को ना पता चला, हमने उड़ाया, किसी को नहीं पता चलता, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो पूरा दिन तो मैं कॉलेज में रहती थी, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो छुट्टी वाला दिन या कभी भी ऐसे टाइम निकाल के तब मैं वीडियोस बनाती थी, इसलिए मेरी बहुत कम वीडियो अपलोड करती थी। तो बहुत सपोर्ट किया प्रकाश ने, और प्रकाश की वजह से ही मेरा फर्स्ट चैनल इतना ज़्यादा हो पाया। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे बहन भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मेरे पास, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, मेरे पास कैमरा नहीं था, अच्छा फ़ोन नहीं था, तो उस चीज़ में मेरे फैमिली मेम्बर ने और प्रकाश ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इसी वजह से मेरा चैनल शायद इतना ज़्यादा ग्रो भी कर पाया है। और ये सेकंड चैनल तो मैंने शादी के बाद अभी स्टार्ट किया है, जब हम अलग रहने लग गए थे, क्योंकि ससुराल में तो पहले वाला चैनल भी मेरा बंद हो जाता तुम्हारा हाँ तो, मतलब तो ये है कि मतलब ये कॉलेज में पढ़ा रही थी और मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो ये बहुत बड़ी बात है, ने मेरे से शादी कर ली, और यूट्यूब से पैसे आ रहे थे इसके, तो दोनों तरफ से पैसे आ रहे थे, तो हाँ, मतलब कॉलेज से अलग आ रहे तो थे मतलब और यूट्यूब से अलग आ रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में, कभी भी नहीं था कि इसे लेके कि इससे अच्छी कोई लड़की मुझे कभी मिल सकती है, तो शुरू से था कि इससे अच्छी तो लड़की शायद कोई मिल नहीं सकती मेरे को। वो वाली बात याद आ गई मुझे, इससे एक वो हमारे कॉलेज में मतलब तेज भाई था एक, मतलब सीनियर थे, तो वो कह रहे थे नहीं कि कह रहे कि मीनाक्षी से तुम्हारी बात है कि, मैंने कहा हाँ, कह रहा नहीं कि इससे बढ़िया लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं, ऐसी शक्ल वगैरह इससे ज़्यादा बनता नहीं है। वाली बात याद आ गई उन्होंने कही यार चीज़, वो बोला ऐसे मजाकिया दोस्त था। तो बस ऐसा था, मैं भी मतलब प्रकाश को इतना ज़्यादा पसंद करती थी ना, बहुत ज़्यादा। मुझे सही में फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, या पैसा कितना है। मुझे ऐसा था कि अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ मैं लाइफ टाइम खुश रहूं, बस मेरा ये सपना था, इसलिए मैं प्रकाश से शादी करना चाहती थी। तो पैसे की है कि हम दोनों मिलकर कमा लेंगे, मुझे पता था कि मैं भी कर रही हूँ और प्रकाश भी मेरा ये था ना करेंगे। कि मैं सीधा हूँ, तो मुझे चाहिए था कि तेज लड़की हो। है ना, एक घर में एक ही सीधा होना चाहिए, मैं तो सोचता था चलो तेज भी है, मैंने चलेगा। और मैं ये सोचती थी कि ये सीधा लड़का, पता है अगर इसे कोई और मिल गई ना, टेस्टी या कोई भी, तो भाई इसका कैसे गुजारा हो पाएगा मेरे बिना। हाँ, मैं इसलिए भी तुम्हें नहीं छोड़ती थी, पता है। ओम फो मेरे बारे में इतना सोचा, ओम फो। तो ऐसा वाला था, हमने मतलब डिसाइड किया हुआ था कि शादी तो हमें करनी है, जैसे भी करनी पड़े, कैसे भी करके मनाना पड़े, घर वालों को मनाएंगे। और बहुत टाइम तक मनाते रहे, तब जाके फिर शादी के लिए उन्होंने हाँ की, वो भी इसलिए कि क्योंकि हमने उन्हें सीधा बोल दिया था हाँ, ये करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे ना, तो कि करेंगे देखो नहीं। तुम आप लोग मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे हो तो हम तभी भी शादी करेंगे और तभी भी शादी करके रहेंगे, तो अब डिसाइड कर लो तुम्हें करवानी है या नहीं तो करवानी फिर है। उन्हें क्या पता चला था कि जब पढ़ा रही है कॉलेज वगैरह में, तो फिर पहले तो वो मना ही करते बिल्कुल, फिर थोड़ा बहुत देखा उन्होंने, फिर घर गए मिले पापा वगैरह, तो उन्हें लगा हुआ हिसाब थोड़ा ठीक लगा था फिर कि हाँ चलो पढ़ा भी रही है और वैसे भी ठीक है हिसाब। तो बल्कि मतलब वैसे तो देखा जाए तो हमारा डिसएडवांटेज मेरा ही था, ये कुछ नहीं कर रहा लड़का है ना, तो ऐसे ही था। तो ये और ये कर रही थी तो ठीक था, मतलब फिर भी वो घर वालों को तो रहता ही है यार, किसी को, इनके घर वालों को वो वही था कि हमें वैसे करनी है, अपने उसमें करना है वो सब। मेरे घर वालों को ऐसे हर किसी को रहता है, वो तो कह रहे हो जाती हैं, अगर आप मनाओ तो यार ढंग से। कई लोग परेशान भी रहते हैं कि नहीं हो पाते, हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि बहुत भारी है, बहुत भारी है हाँ, मनाना, बहुत ये वो मुश्किल है। मुश्किल वाकई में होता भी है, पर ये है कि हम खुद ही सोचते रहते हैं यार मनाओ ढंग से, मनाओ, मान ही जाते हैं मेरे हिसाब से तो। मतलब बस आपने कास्ट कोशिश का। नहीं करी मेरे हिसाब से, वही हाँ, फिर हम हाँ। वो वाले देखते थे कि एक कोशिश किया, पत्थर फेंको तो आसमान में, ऐसे करके सोच के पूरा मोटिवेशन लेते थे बात करने के लिए शाम को, और जाके फिर शाम को कभी बात हुई कभी नहीं हुई, कभी मूड देख के बात करते थे। भाई साहब एक साल तो खैर ऐसे निकली है, कुछ दिन तो कि मूड देख के, आज मूड सही नहीं था तो मैंने बात नहीं करी, फिर ये भाई साहब रात को जो सुनाती थी कि तुमने बात नहीं करी, ये वो, बहुत मैं प्रकाश प्रेशराइज को था। बहुत मोटिवेट करती थी, मैंने कहा कि देखो प्रेशराइज ऐसे बोलते हैं ऐसे
उसे प्रेशराइज बोलते हैं। मैं समझाती थी कि पता है ऐसे बात करना, ये बोलना, ऐसे करके बोलना, ताकि उन्हें समझ में आए, क्योंकि ये कास्ट का सबसे ज़्यादा इशू है। और आजकल भी लोग बोलते हैं कि कास्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, हम लोग नहीं मानते हैं, पर सब मानते हैं जब शादी की बात आती है। और केवल जो प्यार करता है ना इंसान, वो कास्ट नहीं मानता है, उसके अलावा हर कोई कास्ट मानता है। ये रियलिटी है, मैंने खुद देखी है। और उसी की वजह से मुझे शादी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, बहुत कुछ झेलना पड़ा, और बहुत मुश्किल था वो टाइम जो कि शादी के बाद का था। पर हमने सोचा ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। पर जब सिचुएशन वर्स्ट होती गई तो तब हमने बहुत ही मुश्किल से ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, जब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा खुद का रिलेशन भी ख़राब ही हो रहा था, क्योंकि हम परेशान ही रहते थे बहुत ज़्यादा। मैं रोती रहती थी पूरा दिन, और प्रकाश को भी दिखता था कि हाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो प्रकाश भी बहुत परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहती थी। तो हम जब बात करते थे आपस में बैठ के, तो हम केवल अपना दुख दर्द बांटते थे और कुछ नहीं, और परेशान होते रहते थे। तो हम एक दूसरे को भी टाइम नहीं ठीक से दे पा रहे थे, तो बहुत बहुत मुश्किल वाला वो टाइम था। तो उस टाइम से हम निकले, और तब ये डिसाइड किया हमने कि चलो ठीक है, घर से अलग रहते हैं, अपने पैरों पे कम से कम खड़े रहेंगे, रेस्पेक्ट होगी, और कम से कम खुश रहेंगे, शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ऐसा था। तो वो शांति चाहिए थी, पता है, सुकून। मैंने मतलब मैं किसी आगे से बढ़ने भी, के लिए यार, मतलब आपको मतलब डिस्टरबेंस होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फोकस यानी कि हम हाँ, यहाँ के फोकस्ड हैं थोड़े बहुत, तो मैं अपने यूट्यूब के लिए वहाँ हम बिल्कुल टाइम नहीं इन्हीं दे पा चीज़ों में रही लगे थी। रहते थे, इधर उधर की बातों में, और ये कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, वही सब डेली चीज़ें वही इशू जो बनाना, कि जैसे वो सास बहू जो वाला रह रहा चलता होगा, है। जो रह रहा होगा हाँ, उसे पता ही है। जो सास बहू वाला चलता है 24 घंटे दिमाग इन्हीं चीज़ों में, तो वो सब चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि अपनी भी लाइफ है। मेरे लिए प्यार और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। तो मुझे चाहिए था कि मैं खुश रहूं अपनी लाइफ में, शांति से, आराम से, किसी को परेशान ना करो, कोई हमें परेशान ना करे, ऐसी वाली लाइफ मुझे चाहिए थी। इसलिए मैंने प्रकाश से शादी की थी। पैसा और ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतना मायने कभी नहीं रखती थी। ये तो बात तो बस मैं तो किसी से भी कर सकती थी शादी। तो चलो अच्छा है, जो भी है, तुम बहुत अच्छे दिल के, साफ दिल के है, वही तो, तभी तो फिर हमने शादी करी। फिर वही सोच के मतलब मेरे दिमाग में था कि चलो ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो तो मैं पहले से ही जानता था, मतलब ऐसा कुछ बोलने वाली बात नहीं है इसमें, कि जो भी था हर चीज़, मतलब जो मैंने सोचा था होना चाहिए, जो मुझे चाहिए थी, अपने एक क्राइटेरिया था भाई, बताया मैंने, जैसे कि तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, वो उस पर मैंने टिक करे सब पे। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये फिट होती है, ठीक है ये लड़की, तो ऐसी चाहिए। तो बस फिर ऐसे था सीन हमारा। और अब हम एक दूसरे को टाइम अच्छे से दे पाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अपने करियर पे भी फोकस कर पा रहे हैं। तो मैं अपने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रही हूँ। सेकंड चैनल मैंने स्टार्ट किया इसी वजह से किया, क्योंकि मुझे अब कम से कम टाइम मिल पाता है करने का, और घर का सारा काम करना होता है, और 2-2 चैनल चलाने हैं। तो उस चीज़ के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, और इधर उधर की और वो सब चीज़ों से ना थोड़ा दूर रहकर ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और कुछ कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब हम वो चीज़ कर पा रहे हैं, और हमारे बीच प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ा क्या है, 2013 से लेकर अगर मैं अब देखूं 2022 आ गया, इतने साल हमें साथ में हो गए। कितने साल हो गए हमें? 7-8 साल शादी से पहले हो गए थे। हाँ, तो 2013 से अगर आप देखो, 2013 से 2022 ये स्टार्ट हो गया है। 9 साल हो गए। हाँ, 9 साल। तो इतना टाइम हमने साथ गुजारा है, और लड़ाई भी हुए हैं, अच्छा टाइम भी है, बुरा टाइम भी है, पर ऐसी कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई कि हम ये कहें कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है। तो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती मेन हूँ मैं। हाँ, हमारे उसमें यही है कि हमारे में ट्रस्ट है, हमारे मतलब दोनों के पास फ़ोन के पासवर्ड एक दूसरे को पता है। पता नहीं, देखो हमने मैंने तो आज तक कभी, शुरू से हाँ, कभी भी कॉलेज में जब भी रहे, कॉलेज से तो भी, कभी कभी ऐसा नहीं था हम दोनों के बीच में कि मेरा व्हाट्सअप चेक कर रहा है कोई ना, तो लोग मिलते हैं व्हाट्सअप चेक करते हैं। हमने मतलब उस टाइम पे यही था, यही सब चीज़ें होती थी, हाँ। नए नए करी थी हमने भी, तो यही सब चीज़ें थी वहाँ, तब उस समय यही चलता था। प्रकाश ने कभी मेरा फ़ोन चेक नहीं किया, मैंने प्रकाश का फ़ोन कभी चेक नहीं किया, आज तक भी मैं कभी प्रकाश का फ़ोन चेक नहीं करती, ना ही मतलब प्रकाश ऐसा मेरा कुछ फ़ोन नहीं चेक करते है, हैं। नहीं खुला पड़ा है, या कभी मतलब कोई भी देख सकता है, कुछ भी करते हैं। हाँ, मेरा फ़ोन मेरे प्रकाश से के मैसेज करवा पास, देते कभी कभी, तो ये किसी को भी अपने फ़ोन पे कुछ मेरा करती होती है। फ़ोन प्रकाश के पास रहता है, कई बार प्रकाश का फ़ोन मेरे पास रहता है, या हम चला रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सांसें शुरू से, अटक और ये जाए। ऐसा नहीं कि अभी हाँ, हुआ है, ये शुरू से फर्स्ट था। डे से, जब से हम मिले हैं तब से लेके बल्कि अब ये मुझे तक। कहती थी
कि तुम मेरे को शक नहीं करते, शक करा करो, शक जो ज़्यादा शक करते हैं उनको अच्छा प्यार करते हैं एक दूसरे से, मतलब ऐसे लगता है लोगों को एक दूसरे से शक करते हैं या एक दूसरे का वो मतलब एक तरीके से लगता है वो केयरिंग है, वो ऐसा नहीं है, वो गलत है। तो मैंने ऐसे बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता ये सब। तो फिर बस ये सब कि मैंने चेक करी तो उसमें फिर भाई साहब खाना बहुत मस्त बनाती है, मतलब जो चीज़ आप सोच लो वो सारी चीज़ें, अगर नहीं भी आता बनाना तो वीडियो देख के बना लेती है, और हम हर बार कुछ अलग अलग बना लेती है। चीला चूरा वो देखते ही, जो देखता है वो तो पता ही है, मेरे मुँह पानी में आ रहा। चीला वैसे ऐसी चीज़ें मैंने कभी खाई नहीं थी, वो बहुत बड़े बड़े चीज़ें बनाती है। ये है कि जो भिंडी बनाती थी, सूखी भिंडी, वो बहुत अच्छी है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ ही लगभग जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है। पुलाव भाई साहब कैसा कैसा पुलाव बनाती है, मतलब मुझे जो आता है ना बनाना खाने में अच्छा, वो पुलाव आता है। और ये पता नहीं कैसे कैसे बिना पीले चावलों का पुलाव, नहीं बिना पीले चावलों का पुलाव, और पता नहीं कैसे कैसे, हाँ बिना हल्दी वाला पुलाव, सॉरी। तो ऐसे ऐसे पुलाव बनाती है, 3-4 तरह के पुलाव बनाती है। तो ऐसी चीज़ें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें बनाती है। मतलब ये सब चीज़ें मैंने देखी थी कि मैंने कहा चलो खाना बनाने में अच्छा आता है, ये वो चीज़ें, हर चीज़। बात करने का तरीका फिर रहता है ना कि बात करने में भी बहुत अच्छी है, और ऐसा सब चीज़ें, ये सब कॉन्फिडेंस देखा था कि हर कोई ये देखता है कि ये कॉन्फिडेंस बहुत है, मतलब ये सब चीज़ें देखी थी। तो बस ये थी हमारी लव स्टोरी, और इस तरह से इतने साल तक हमने साथ में टाइम बिताया। और मुझे यकीन नहीं आता, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना 8-9 साल हो गए तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं चलता कि कैसे इतना टाइम निकल गया। एक दूसरे को देखते रहते हैं, सोचते हैं यार ये मेरे साथ है क्या, ये मेरे साथ ही रही क्या। हाँ मतलब ये मतलब बहुत कितनी अच्छी है। मतलब कभी कभी लगता है ना कि बस सारा काम कर दिया, मतलब मैं सोचो मैं बैठा रहता हूँ और कभी कभी हर चीज़ से मंगा रहा हूँ पानी के लिए, और ये ले आती, फिर मैं सोचता हूँ एक बार कभी रुक के, मैंने कहा यार इसे कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लेती है, अरे कितनी अच्छी है ये वो, ऐसे सोचते रहते हैं। तो बस ये थी हमारी लव स्टोरी, और हम बहुत बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा जो फैसला था वो बहुत ज़्यादा सही था प्रकाश से शादी करने का। और सबसे बेस्ट जो डिसीज़न था वो मेरी लाइफ का यही था कि प्रकाश से शादी करने का मैंने डिसीज़न लिया। और मैंने बस सोचा था चाहे जो हो मुझे शादी प्रकाश से ही करनी है। तो सही में प्रकाश जैसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता था। भगवान बहुत कम लोग बनाते होंगे गिनती के, जैसा बोलते हैं ना कि हमारा ड्रीम बॉय, तो वो प्रकाश है मेरा ड्रीम बॉय, बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहती थी सेम वैसे ही। तो लव यू यार। लव यू टू। तो बस ये है हमारी लव स्टोरी, और इतना साल जो हमने साथ में बिताए एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है हमारे दिल में, बहुत ज़्यादा प्यार है, रेस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को लंबा बनाने के लिए और हमेशा के लिए प्यार बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही था हमारी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। और बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप अपनी लव स्टोरी बताइए, आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नीचे कमेंट ऐसे करते हैं। हाँ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, और क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ इसको ये रील वगैरह भी डालती है, बहुत बहुत टैलेंटेड तो वही मैं कह रहा हूँ ना, खाने से लेके हर चीज़ में लेके बहुत टैलेंटेड है। कपड़े मतलब क्या, कपड़े मेकअप हर चीज़ में भाई साहब थैंक यू। हीरा है हीरा। तुम भी तो हीरा हो मेरा। तो बस अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो तो, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो। इंस्टाग्राम पर भी जा करके मुझे फॉलो कर ले, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय। फॉलो कर लेना और लाइक और कमेंट तो कर ही देना यार। ठीक है। और कैसी लगी स्टोरी बताना, हाँ प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको हमारी लव या स्टोरी आपकी कैसी स्टोरी लगी। अगर किसी की है तो उसमें से कितनी बातें मिलती है ना, हाँ कितनी बातें आपकी में मिली हुई थी ऐसे बताना। ठीक है बाय। हैप्पी वैलेंटाइन हाँ हैप्पी वैलेंटाइंस डे सभी को। तुम्हें चलो सारे लव बर्ड्स को हैप्पी वैलेंटाइन डे। बाय।